जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पारुल और एक बार फिर आप सबका स्वागत है नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए, क्योंकि समय बहुत कीमती है। समय इज़ एवरीथिंग, यानी टाइम जो है वो सब कुछ है। टाइम ही मनी है, टाइम ही जीवन है, टाइम ही सब कुछ है। टाइम के बिना कुछ नहीं, और ये समय किसी के लिए नहीं रुकता। चलिए सारी बातें छोड़ के आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट यानी ब्याज। ब्याज हमारे पास दो तरह का होता है, एक साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। चलिए, चक्रवर्ती ब्याज साल दर साल बढ़ता जाता है, लेकिन साधारण ब्याज सिर्फ उसका 1% दर रहता है ब्याज का। अगर 10 साल के लिए हो या 5 साल के लिए हो, वो हमें सेम ही दर से ब्याज देना पड़ेगा, यानी पेड ऑन करना पड़ेगा उस उधार लिए गए रुपए या किसी वैल्यूएबल मटेरियल के लिए। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज समय के साथ साथ बढ़ता जाता है। चलिए, इन कुछ टर्म्स हैं जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। पहले इन टर्म्स को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता क्या है, यानी ब्याज है क्या है, एक्चुअल में इस टर्म का मीन्स क्या है। चलिए, इट इज़ एन अमाउंट टू बी पेड ऑन द बोरोड मनी। मान लीजिए हम किसी आदमी ने, जिसे ज़रूरत है, ज़रूरतमंद ने, किसी ने, आदमी और मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसे ज़रूरत है, उसने किसी रिच पर्सन से या किसी साहूकार टाइप आदमी से कुछ पैसे उधार लिए। उसने कहा कि भाई मुझे चाहिए एक्स रुपए उधारी। उसने कहा भाई एक्स रुपए उधारी तो मिलेंगे, लेकिन जब मैं तुमसे ये मनी रिटर्न लूँगा, रिसीव करूँगा अपना मनी बैक, तो मुझे इस पर कुछ परसेंट चार्जेस एक्स्ट्रा चाहिए। वो तुम्हें ऐड ऑन करके मेरा मनी मुझे रिटर्न करना होगा। तो जो मनी, एक्स्ट्रा मनी, कुछ परसेंट मनी उसने ऐड ऑन किया रिटर्न के साथ, वो हमारा कहलाएगा दोस्तों इंटरेस्ट यानी ब्याज, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जो बोरो किया जाता है मनी, उसका जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए वो लगाया जाता है चार्जेस यानी इंटरेस्ट, जो ब्याज लगाया जाता है। चलिए, और द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द मनी लेंट, यानी उधारी के पैसे पर जो एक्स्ट्रा मनी प्राप्त होती है या एक्स्ट्रा चार्जेस लगाया जाता है, वो कहलाता है ब्याज। चलिए, एक और टर्म इसमें आती है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी मूलधन। द अमाउंट और मनी बोरोड और ऑन द लेंट, ये क्या कहलाएगा, लेंट मनी या बोरोड मनी। यानी वो अमाउंट ऑफ मनी जो हमने उधार लिया है, एक डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड, पहले से डिसाइडेड, समटाइम्स ये बदल जाता है टाइम पीरियड, लेकिन प्री डिसाइडेड होता है। प्री डिसाइडेड समय के लिए हमने कुछ पैसे उधार किए, लिए किसी से, रेंट ऑन किया, लेंट किया कुछ मनी, वो हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल। चलिए, ये ब्याज इससे अलग है, ये सिर्फ वो अमाउंट है जो हमने बोरो किया है। चलिए अब आगे बात करें अमाउंट यानी धनराशि। सम ऑफ द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल हमने मूलधन, जो मनी बोरो किया और उसमें ऐड ऑन किया हमारा इंटरेस्ट, उसके बाद हमें मिला अमाउंट। अमाउंट यानी धनराशि। मूलधन और ब्याज दोनों का जो सम होता है वो हमारा अमाउंट कहलाता है। कह लीजिए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, सॉरी इंटरेस्ट SI हो सकता है और CI भी हो सकता है। चलिए, अब आया इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर। द रेट एट विच द इंटरेस्ट इज चार्ज्ड, एक ऐसी ब्याज दर, 5%, 10%, 3%, वॉट एवर इट कैन बी, जो ब्याज दर हम प्री डिसाइड करते हैं अपने दी गई धनराशि पर एक्स्ट्रा चार्ज एड ऑन मनी के लिए, वो कहलाता है हमारा इंटरेस्ट रेट। वो इंटरेस्ट रेट एक तय की गई ब्याज दर, जिसके हिसाब से जिस बंदे ने, जिस व्यक्ति ने हमसे उधार लिया है, उसको उस दर के हिसाब से हमें रिटर्न वाली मनी पर, यानी जब वो हमें हमारा अमाउंट लौटाएगा, उसमें प्रिंसिपल के साथ उस दर के हिसाब से इंटरेस्ट एडिड होगा। चलिए, इसे हम R से डिनोट करते हैं। किससे? R से। चलिए, टाइम पीरियड यानी समय, एक वो डिसाइडेड टाइम पीरियड
जिसके लिए पैसा यानी मनी उधार लिया जाता है या बोरो किया जाता है या लेंट ऑन किया जाता है। चलिए, द टाइम पीरियड फॉर विच द मनी इज बोरोड, वो समय जिसके लिए मनी बोरो की गई है, एक नियत समय, निर्धारित समय वो होता है पहले से ही। चलिए अब हम बात करते हैं आगे इंटरेस्ट के प्रकार। यानी इंटरेस्ट हमारा जो है वो दो प्रकार का होता है गाइज। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, एसआई जिसे हम कहते हैं। दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज जिसे हम कहते हैं सीआई। चलिए, एसआई इज इक्वल्स टू पीआरटी बाई 100। पी प्रिंसिपल मूलधन, आर रेट ब्याज दर, टी टाइम समय, ए अमाउंट और सीआई हमारा चक्रवर्ती ब्याज। चलिए, चक्रवर्ती ब्याज में ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। टी समय, टाइम, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी प्रिंसिपल और ए अमाउंट। सी आई इज इक्वल्स टू ए माइनस पी, यानी धन राशि से प्रिंसिपल यानी मूलधन को घटाने के बाद हमें क्या मिलता है, साधारण ब्याज। इन बोथ केसेस एस आई एंड ऑल्सो सी आई एज वेल एज। चलिए, सी आई इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर -1 -1। ये भी सी आई है, लेकिन ये कब है, जब चक्रवर्ती ब्याज के लिए समय वर्ष में ना देकर महीनों में या दिनों में दिया गया हो। चलिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पढ़ने ज़रूरी हैं, हम उनको एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। व्हेन द टाइम पीरियड इज गिवन इन द मंथ्स वी कन्वर्ट इट इनटू ईयर्स बाय डिवाइडिंग इट बाय 12। यानी साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो अगर हमें चक्रवर्ती ब्याज या साधारण ब्याज के लिए दिया गया समय महीनों में दिया गया है, तो हम उसे सबसे पहले साल में बदलेंगे 12 से भाग करके, उसके बाद हम आगे ब्याज निकालेंगे। दूसरा पॉइंट, व्हेन द टाइम पीरियड इज गिवन इन डेज वी कन्वर्ट इट इनटू ईयर्स बाय डिवाइडिंग इट बाय 365। 365 से ही क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि साल में कितने दिन होते हैं, 12 महीने, 365 दिन। महीनों में दिया है तो 12 महीने से डिवाइड करेंगे, और डेज में दिया है तो 365 से डिवाइड करेंगे, लेकिन कन्वर्ट किस में करेंगे, ईयर्स में यानी साल में। चलिए, अब तीसरा पॉइंट है, व्हेन द रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब जो रेट है, ब्याज दर है, हमें पूरे साल का ना देकर 6 माह का दिया गया हो, यानी छमाही दिया गया हो या हाफ ऑफ ईयर दिया गया हो, तब हम क्या करेंगे, द वी टेक रेट हाफ, हम रेट को लेंगे हाफ। मान ली 5% दिया तो 5 का करेंगे हाफ, लेकिन टाइम पीरियड को कर देंगे डबल। मान लीजिए रेट दिया हुआ है हमें 5% और टाइम पीरियड दिया हुआ है हमें 2 ईयर्स, तो हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड को कर देंगे 4 ईयर्स, 4 टी इज इक्वल्स टू 4, लेकिन रेट को कर देंगे 5/2। क्यों, क्योंकि ब्याज जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, वो हर 6 महीने में लिया गया है। यानी हर 6 महीने में पहले लिया 5% हमने, उसके बाद जब हम अगले 6 महीने में ब्याज लेंगे तो मूलधन प्लस ब्याज ऐड होने के बाद पूरी धनराशि पर हमें ब्याज दिया जाएगा। इसीलिए जो ब्याज दर है उसको हाफ करेंगे और टाइम पीरियड को हम डबल करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज दर 6 महीने के लिए दिया गया हो, यानी ब्याज दर छमाही के लिए बताई गई हो, तब हम उस ब्याज दर को आधी कर देंगे और समय को यानी टी की वैल्यू डबल कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चंस जब हम करेंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखिए। लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, देखेंगे आप, तो आपका इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है, जो प्रॉब्लम्स है, वो पक्का क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं। ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 2 बाई 100 की पावर 2t, यानी टी डबल और आर हाफ। ये हो गया आर हाफ और टी डबल। चलिए ये पढ़ते हैं। अब एक और पॉइंट है, व्हेन रेट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली यानी ईयर में 3 बार।
सॉरी 4 बार, 3 3 महीने के लिए 4 बार। चलिए 3 मंथ्स जो है, 3 मंथ्स डिसाइडेड किया गया है कि हर 3 मंथ में ब्याज जो है वो चक्रवर्ती हो जाएगा। चलिए तब हम क्या करेंगे, व्हेन वी टेक रेट 1/4 यानी r इज इक्वल्स टू r/4 एंड द टाइम गोज टू 4 टाइम्स, यानी टाइम 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, टाइम अगर 2 साल है तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। चलिए अब इसी को फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1+r/4/10⁴ ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए कि क्या पॉइंट छूट गया, किसी पॉइंट में कोई गड़बड़ हुई है, किसी पॉइंट में कोई क्लैरिटी नहीं है, तो प्लीज़ रिस्पॉन्स दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में उन पे काम करूं, उन्हें क्लियर कर सकूं और अपनी वीडियो को और हमारे साथ को बेहतर बना सकूं। चलिए आगे पढ़ते हैं एक और पॉइंट। इफ़ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट डिफर फ्रॉम ईयर टू ईयर देन, अगर जो हमारा रेट है कंपाउंड इंटरेस्ट का, यानी जो ब्याज दर है, चक्रवर्ती ब्याज दर है, अगर वो समय समय पर बदलती है, तब हम किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। चलिए उसी का समाधान है, a इज इक्वल्स टू p इंटू 1+r1/100 इंटू r2/100 प्लस इंटू 1+r3/100 अप टू 1+rn/100। अब ब्याज दर चाहे वो 10 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास फॉर्मूला है 1 to n के लिए। तो हम फॉर्मूला रखेंगे, फटाफट फटाफट वैल्यूज़ रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। p एक होगा, a भी एक होगा, 1 सेम है, कांस्टेंट है, नहीं बदलेगा, 100 कांस्टेंट है, नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या बदलेगा, ब्याज दर बदलेगी। अब मान लीजिए उसने हमें 5 ब्याज दर अलग अलग दे दी, है ना, तो पांचों की पांचों ब्याज दर हम R1 R2 R3 R4 R5 रख देंगे, फटाफट कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आप सब बहुत समझदार हैं और फास्ट कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें कि रेट 1080 इन्वेस्टेड फॉर 3 मंथ्स गिव एन इंटरेस्ट ऑफ रेट 70। भाई ये 1080 रुपये हैं, 3 मंथ के लिए हमने कहीं इन्वेस्ट किया है और हमें इंटरेस्ट मिला है उस पर 70 रुपीज़। तो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वाज, भाई इसका रेट हमें बताना है कि इसका रेट क्या था, यानी ब्याज दर क्या थी। एस आई इजिकल्स टू PRT/100, पी हो गया 1080, एस आई हो गया हमारा 27, आर की वैल्यू आर है, टी एज इट इज़ 3 है। चलिए जो कैंसिल हुआ उसे कैंसिल किया, सॉल्व किया, 27 इज इक्वल्स टू 270 इंटू r/100, 0 से 0 कैंसिल हो गई, हमें मिला ये इधर जाके 10 270 हो गया, r की वैल्यू हमें मिल गई, r इज इक्वल्स टू 10%। r क्या मिला हमें, 10%। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे हम CI को समझ लेते हैं। भाई दिया है फाइंड CI ऑन रेट 50,000 एट 12% पर एनम फॉर 1 ईयर, इट कंपाउंड इट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी ब्याज कैसे लिया जा रहा है, छमाही, 6 महीने में एक बार ब्याज लिया जा रहा है। अमाउंट कितना है, 50,000 रुपये, रेट कितना है इंटरेस्ट का, 12%। चलिए सॉल्व करते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1+r/2, यानी रेट को हमने किया हाफ, यानी r/2, 12/2 यानी 6/100 इंटू 2 की पावर 2 चलिए 50,000 इंटू 1 के 12/2 6, 6/100 की पावर 2 = 2, सॉल्व किया 106/100, ये हो गया 53/50, 53/50, सॉल्व किया फटाफट फटाफट से, आंसर मिला हमें 56,180 रुपये, यानी 56,180 रुपीज़। ये क्या आया हमारा गाइज, प्रिंसिपल निकल के आया। अब प्रिंसिपल हम प्रिंसिपल से CI कैसे अलग करेंगे, CI इज इक्वल्स टू A-P, 56,180 माइनस 50,000, हमें मिल जाता है CI 6,180 रुपये। बस इतनी सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बस इतना सा फ़र्क है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट मैंने बहुत इजी फॉर्म में क्लियर किया है। लैंग्वेज में कोई इशू हो, कोई रिटन में इशू हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, कोई भी दिक्कत हो। चलिए अब हम बात करते हैं थॉट ऑफ द डे के बारे में। ऑफ कोर्स इसको कैसे भूल सकते हैं। बी योर सेल्फ, एवरी वन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। यानी एज इट इज़ रहिए, जैसे आप हैं। बी योर सेल्फ वॉट यू आर, आ अचीवर और आ लूज़र और आ स्ट्रगलर, वॉट यू आर। जैसे आप हैं वैसे रहिए, किसी की कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी को कितना भी फॉलो कर लें, कितना भी कॉपी कर लें, हर रहेंगे हम फर्स्ट कॉपी। ओरिजिनल कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल हम वही हैं जो हमें परमात्मा ने बनाया है। तो हम जैसे हैं वैसे रहिए, सिर्फ खुद को निखार लाइए, खुद में परिवर्तन कीजिए, मेहनत कीजिए, खुद को बेहतर कीजिए। और मेहनत के अलावा ये कोई नहीं कर सकता। तो बी योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ एंड डू हार्ड वर्क फॉर वॉट यू वॉन्ट टू गेट इन योर लाइफ, वॉट यू अचीव वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए जस के साथ, नए वीडियो के साथ एंड ऑफ कोर्स नए थॉट के साथ। चलिए धन्यवाद।